एवरीवन, राधे राधे। आज हम बात करेंगे कि कभी कभी लाइफ में ऐसा क्यों होता है कि जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं या जो हमारे रिलेशन्स बहुत स्ट्रांग होते हैं और हमें लगता है कि नहीं यार, दुनिया में कोई भी साथ छोड़ देगा, ये नहीं छोड़ेगा या ये नहीं छोड़ेगी, या फिर पार्टनरशिप्स क्यों ब्रेक होने लग जाती है। कभी कभी ना लाइफ में क्या होता है कि वी डू नॉट कनेक्ट विथ पीपल, वी कनेक्ट विद देयर ट्रॉमा। ठीक है, जैसे ब्रेकअप हुआ है तो उसके आसपास ऐसे लोग, मतलब इफ़ शी इज़ नॉट गेटिंग ओवर दैट पेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो थोड़े टाइम के बाद अगर आप ऑलरेडी लोअर वाइब्रेशन एनर्जीज में हो, यू विल ओनली बी सराउंडेड बाय पीपल हु आर गोइंग थ्रू ब्रेकअप्स, हार्ट ब्रेक्स, मतलब फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट, लोनली। तो आप ऐसे लोगों से सराउंड होने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि ट्रॉमा बॉन्ड हो रहा है। फिर जब तक आप में से एक वो सिचुएशन से बाहर नहीं निकल जाता, तब तक वो रिलेशन बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि को डिपेंडेंसी होता है। अब इस मोमेंट में ना, एक होता है फिक्सर मतलब गिवर और एक होता है टेकर। तो एक इंसान अपने रोना गाना बहुत करेगा और दूसरा भी गो थ्रू कर रहा होगा सेम सिचुएशन में, बट वो ट्राई करेगा कि वो सामने वाले का पहले सिचुएशन ठीक करे और अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देगा। विद टाइम सामने वाले की सिचुएशन ठीक हो जाएगी एंड देन दैट पर्सन विल डिस्कनेक्ट एंड मूव ऑन। बट द पर्सन हु वाज गिविंग कंटिन्यूसली, उसको लगेगा यार हाँ ठीक है, यू मूव्ड ऑन बट नाउ यू हेल्प मी। बट अब वो बॉन्ड नहीं रहा। क्यों? क्योंकि एक साइड का ट्रॉमा हील हो गया, एक साइड का वाइब्रेशनल एनर्जी हील हो गया। अब जो टेकर था, ठीक है, उनका ऑलरेडी कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर था या जो भी था, या उनको इतने इश्यूज नहीं थे फ्रॉम द स्टार्ट की, मतलब जो जैसे थोड़े नार्सिसिस्ट टाइप के होंगे, या फिर वो पहले से ही ऐसे थे कि जो अपने आप को पहले रखते हैं और दूसरों को सामने। बट जो गिवर था, उसको ऑलरेडी वो एक था कि नो, आई हैव टू बी देयर फॉर अदर्स, आई हैव टू बी सीन। और ये फिर इतना इंटीग्रेट हो जाता है ना पैटर्न हमारी सोल में, कि हमारी सोल ये पैटर्न हर जगह दिखाने लगती है, हर जगह। तो वो बहुत टॉक्सिक हो जाता है जो गिवर होता है उसके लिए, क्योंकि फिर वो उस पैटर्न में फंस जाता है। जैसे किसी को जॉब नहीं लग रही है, ठीक है, तो जो गिवर पर्सनालिटी है ना, उसने पहले अपनी जॉब स्विच की और फिर लोगों को हेल्प करना शुरू किया, बिकॉज उसको समझ में आ गया कि स्विच कैसे करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट के बाद आप देखोगे जिन जिन को उनके उसने हेल्प किया ना, उनका करियर ग्रो हो जाएगा, बट वो स्टक हो जाएगी या हो जाएगा। तो क्या हुआ, उसने बहुत एनर्जी दूसरों को दे दी। ओके, मैं ये नहीं बोल रही हूँ हेल्प मत कर लो, बट ओवर द टॉप जाके किसी को भी हमें हेल्प नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, आपको समझना चाहिए कि कौन आपका एनर्जी फीडर है या कौन आपसे जेन्यूनली हेल्प मांग रहा है। मतलब ऐसे लोग होते हैं कि चलो इस बार मैंने जॉब लगा दिया, उनकी हेल्प कर दी, फिर नेक्स्ट टाइम जब उनको जॉब की ज़रूरत है ना, तभी आपसे बात करेंगे, तब तक आपको गोस्ट करके रखेंगे। और अगर आपको जॉब की या हेल्प की ज़रूरत है ना, एंड यू गो टू देम, दे विल नॉट हेल्प यू, लाइक उनका अलग रोना चल रहा रहेगा। बट तो वही आप समझ रहे हो मैं जो समझा रही हूँ, कि डू नॉट ओवर गिव, नहीं तो आप ऐसे ही अटके रहोगे। और जब हमारा किसी के साथ कनेक्शन टूटता है तो मेनली एक ट्रॉमा बॉन्ड होता है, इसलिए टूटता है। जैसे दो लोगों ने अपना करियर साथ में स्टार्ट किया, एक बस प्रोक्रास्टिनेशन की साइकिल में अटक गया और एक ने बहुत एफर्ट्स डाल डाल के यहाँ वहाँ ये वो सब ट्राई कर के थोड़ा ग्रो हो गया। तो जो प्रोक्रास्टिनेशन की साइकिल में फंसा है ना, वो मतलब कहीं ना कहीं उसको जेलेसी फील होगा दूसरे वाले से, तो वो नेगेटिव वाइब्रेशन की वजह से बॉन्ड फिर से टूट जाएगा। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि पहले अपने पे इतना काम करो, अपने पैटर्न्स, अपने प्रोक्रास्टिनेशंस पे इतना काम करो। ठीक है मुझे इशू, मुझे ये इश्यूज़ है, ओके कोई बात नहीं, सबको होते हैं, है ना, लाइफ है। किसी का बचपन अच्छा गया है, किसी का बुरा गया है। somebody was treated nicely, somebody was not treated nicely because they do not have this sense of boundaries and all that. कोई बात नहीं, if you are 35, if you're 40, if you're 45, आपको तब समझ में आ रहा है, then start healing yourself from there. कोई बात नहीं, सारी दुनिया आपका साथ छोड़ देगी, 2-3 साल अपने पे लगाओ, feel, get into the state of that completeness, that fulfillness,
एंड फिर बाहर अपने एफर्ट्स दो, क्योंकि जब तक आप अपने पे काम नहीं करोगे ना, तब तक जो आपकी दुनिया आपके आसपास है ना, वो नेगेटिविटी से भरी ही होगी. माई पॉलिटिशियंस ओनली लाइक पॉलिटिशियंस, सेम माइंडसेट है, करेक्ट. अगर उसमें से कोई ऐसा उभर आया जिसको सही में कुछ अच्छा करना है, नहीं रह पाएगा. मतलब हर जगह वो वैसा होता ही है कि देर इज समबडी डिफरेंट हु वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट, और बाकियों का माइंडसेट एक लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी का है, तो वो एनर्जी मैच नहीं होती है. बट अगर सपोज मुझे भी अपनी लाइफ में बेस्ट करना है, मैं भी एफर्ट डाल रही हूँ, सामने वाले को भी करना है, वो भी एफर्ट डाल रहा है, एंड दोनों एक दूसरे को एक हेल्पिंग हैंड दे के एफर्ट डाल रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, बट एक को डिपेंडेंट रिलेशनशिप नहीं है, तो आप देखोगे कि वो बॉन्ड, वो रिलेशन हमेशा रहेगा. इसीलिए आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि जब भी आप मैरिज प्रपोजल्स भी देखने जाते हो, तो डोंट गो विथ एन इंटेंट कि यार मेरी ये एज हो गई है, मुझे शादी करनी है, या ये इंटेंट से मत जाओ कि हाँ बस लड़की सुंदर होनी चाहिए. मतलब आप लोग अक्सर वही चीज़ें बाहर वाले में ढूंढते हो जो आप में नहीं होती है. वंस यू आर कंटेंट विथ एवरीथिंग ना, तो आप बाहर वालों में वो चीज़ें ढूंढने बंद कर देते हो. जैसे आजकल लड़कियां इतना मैरिज प्रेफर क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि पहले को डिपेंडेंट रिलेशनशिप बनाया गया था कि लड़कियां को अगर लाइफ जीनी है, खाना खाना है, मतलब बेसिक के लिए एक आदमी पे डिपेंड होना पड़ेगा कि ही विल ब्रिंग द फाइनेंसेस एंड देन यू विल कुक एंड ऑल. बट लड़कियों को खाना बनाना तो आता है, गिवन है वो, क्योंकि उनको बचपन से सिखाया गया है एंड ऑल दैट नॉनसेंस. बट अब वो पैसे भी कमाने लगी है, ठीक है, तो उनको लगता है कि ओके अब मैं क्यों करूँ, को डिपेंडेंसी ब्रेक हो गया, वाइब्रेशनल एनर्जी ब्रेक हो गया. इसीलिए अब अगर कोई फीमेल शादी करना चाहती है तो इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ इमोशनल या मेंटल सपोर्ट. एंड मतलब ठीक है आप बोलोगे एलिमनी एंड ऑल दैट, बट दैट इज़ वेरी सेकेंडरी. मैं जो प्राइमरी बात कर रही हूँ, जो हायर वाइब्रेशनल के लोग हैं, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ. जो लोअर वाइब्रेशनल के लोग हैं वो हमेशा इसमें ही फंसे रहेंगे इन अ लूप. देखो कभी कभी ना, मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज आप किसी से बात करने जा रहे हो, ओके, एंड आप चाहते हो एक सोल्यूशन बेस्ड कॉन्वर्जेशन हो, बट वो लूप में घूमे जा रहा है. नहीं आपने ये कहा था, आपने ये किया था. अरे भाई लेट्स टॉक ऑन व्हाट वी कैन डू टू गेट थिंग्स बेटर, लेट्स गेट टू द पॉइंट. तो कुछ लोगों की मेंटालिटी होती है कि बस लूप में घुमाते रहो कि कभी वो एक सोल्यूशन बेस्ड कॉन्वर्जेशन ना हो. तो देर जो बाउंड्री वाला ना, वो एकदम बोल देगा कि यार ये लूप में मत घूमो, इसका सोल्यूशन क्या है मुझे बताओ, एंड इफ़ आई कैन आई विल, इफ़ आई कैन नॉट आई गिव एन ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन. बट जिसकी बाउंड्रीज वीक है या लोअर वाइब्रेशनल में है ना, वो एक्सप्लेनिंग साइकिल में ही घूमते रहेंगे कि नहीं तूने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया, तूने वैसे किया, ये हुआ वो हुआ. तो बट जब हम अपने पे काम करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाते हैं ना, तो हमें समझ में आ जाता है कि ठीक है ये मेरे पैटर्न्स है, और मुझे मतलब ये बिहेवियर मेरा गलत है, और मुझे ऐसे शायद मैं ऐसे काम करूँगी तो इट विल वर्क बेटर, या मैं ऐसे करूँगी तो इट विल वर्क बेटर. एंड आजकल इतनी बुक्स है ना ऑनलाइन दैट यू कैन रीड एंड अंडरस्टैंड दैट हाउ यू कैन एक्चुअली रिएक्ट टू सिचुएशंस, या फिर कहाँ पे आपका लैक है, आप रिलेट कर सकते हो, एंड इट एक्चुअली हेल्प्स. सो इसलिए बहुत कनेक्शंस अब टूट जाते हैं, तो इतना बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है. समझो कि वो कनेक्शन ठीक है कार्मिक था, एग्रीड, बट ये भी समझो कि किस ट्रॉमा की वजह से आपने वो कनेक्शन क्रिएट किया था, क्या डिस्कशंस होते थे उस कनेक्शन में सबसे ज़्यादा. वॉज इट अबाउट हीलिंग एंड ग्रोइंग, और वॉज इट अबाउट जस्ट कंप्लेनिंग. फिर आपको समझ में आएगा आप कैसे बॉन्ड्स अट्रैक्ट कर रहे हो, करेक्ट. तो इससे आपकी लाइफ भी बेटर होगी, और आगे के आपकी जो रिलेशनशिप्स है वो भी आप बेटर अट्रैक्ट कर पाओगे. आई होप दिस हेल्प्स यू. थैंक यू. राधे राधे.